अरे वैष्णवी, वैष्णवी। हाँ आ रही हूँ, रुक जाओ। अरे कितनी देर है भाई, मुझे ऑफिस जाना है। ले तो आई। अच्छा अच्छा, खाना पीना लगा दिया इसमें? सब इसमें रख दिया है। ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है, और ध्यान रखना, और जिस तरीके से उन्होंने जो शर्तें बताई हैं वो ज़रा संभल के। तुम्हें क्या लगता है मतलब मैं लड़ाई करने वाली हूँ? नहीं नहीं, देखो समझाना तो पड़ता है ना। ठीक है, जाओ ऑफिस। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए भैया, जी हाँ ड्यूटी जा रहे हैं आप? जी बहन जी, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जी मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी जी पूछिए। देखिए आप प्लीज बुरा मत मानना, ये रियल में आपकी बीवी? रियल में? हाँ। नहीं नहीं, सचमुच मेरी बीवी है, मेरी शादी हुई है। फेरे वो दे तो सचमुच में ही है। मैं नहीं कह रही झूठ मूठ को। लेकिन क्या आपकी शादी को कितना समय हो गया? मेरी शादी को हो गए 4-5 साल तो हो ही गए मेरी शादी को। अच्छा 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 जी। अच्छा। बच्चा नहीं है कोई? नहीं नहीं, अभी नहीं जी। अच्छा 4 साल हो गए आपकी शादी को जी। तो फिर जैसे 4 साल हो गए। हाँ? जी मैं आपको बताऊं, आप थोड़ी समझ नहीं पा रही हैं ना। हाँ हाँ समझाएंगे तभी तो। जी दरअसल बात ये है कि हमारे गांव में एक रिवाज है। अच्छा कौन सा? वो गौना आप जानती हैं? ओह अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गई मैं कि आपकी शादी 3 साल बाद गौना किया था। जी जी, 3 साल बाद गौना किया था। आपने भी बहुत सही पकड़ की है। तो 3 साल बाद गौना किया। हाँ। और उससे पहले मेरी बीवी पढ़ती थी बेंगलोर में। अच्छा जी जी जी, बेंगलोर ही है? नहीं मतलब बेंगलोर में पढ़ती थी। अच्छा अच्छा, यानी कि बाहर का पानी पहले ही लगा हुआ है। क्या मतलब? नहीं नहीं आप बोलिए, कुछ कह रहे हैं। आप कुछ बोल जाती हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आपको आएगा भी नहीं है? जी बताइए। तो इसीलिए मेरी बीवी जो है बेंगलोर में पढ़ती थी और मैं यहाँ पढ़ता था। जब हमारी और मेरी बीवी की शादी हुई, शादी के बाद में गौना हुआ, उसके बाद हम साथ में रहे हैं। जी जी। कैसे रह रहे हैं ये तो आप ही जानते हैं। वैसे आपको एक बात बोलनी थी। आप बताइए। आप अपनी बीवी के सामने, आपकी बीवी को देख के तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और वैसे भी तेज भी बहुत है। वो तो बेंगलोर से पढ़ी हुई है तो इंटेलिजेंट क्यों नहीं होगी? जाहिर सी बात है, लेकिन आप उनके सामने एकदम लल्लू टाइप बने रहते हो। मतलब सॉरी, देखिए बुरा मत मानना मेरी बातों का, जो मेरे दिल में था मुझे बोलना था आपसे। आप इतने सीधे और वो ही बोलते हो, उनके सामने तो आपको ये समझ लो बोलती बंद हो जाती है। और एक बात और, आपकी बीवी यहाँ कोई बिजनेस कर रही है क्या? नहीं नहीं। तो फिर एक अरे मेरे होते सोते मेरी बीवी कहाँ बिजनेस करेगी? आप खुद ही बताइए, मैं एक इंजीनियर हूँ, अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ। इसीलिए तो पूछ रही हूँ, कम से कम पूरा दिन में 10 चक्कर लगते हैं आपकी बीवी के। 10 चक्कर? मैंने सोचा भाई कोई बिजनेस कर रही है। अब वो दरअसल बात ये है ना कि या तो उसे कहीं बाहर काम रहता होगा, क्योंकि वो खाना पीना कम खाती है, बाहर की चीजें ज्यादा खाती है। एक बार में काम खत्म हो जाता है, इतने चक्कर कौन लगाता है? कभी आना कभी जाना कभी आना, और हर वक्त मैं तो फोन पे बातें करती हूँ। हो सकता है मैंने मायके वाले से मम्मी से बात करती, लेकिन मेरे भी मायके वाले, लेकिन इतनी देर तक तो कोई भी बात नहीं करता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर ऐसा आपको लगता है, पर्सनल लाइफ में मुझे इंटरफेयर नहीं करना। आपको बहन जी ऐसा लगता है तो मैं जो है शाम को इससे बैठ के बात कर लूंगा। देखिए ये तो आपकी प्रॉब्लम है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। मुझे तो आपको बताना था। आप जाइए, आपको लेट हो, नाश्ता वास्ता तो कर लिया? मैंने कर लिया। अच्छा किसने बनाया था? आपने? उन्होंने? मतलब नहीं नहीं, मेरी बीवी नहीं बनाया था। मैं क्यों बनाऊंगा? बना लेती है वो। आप कैसी बातें करती हैं? नहीं उनको देख के लगता नहीं है भाई साहब, इसलिए कह रही। चलिए मैं चलता हूँ, मुझे ज्यादा ही मॉडल है। मुझे बहुत बहुत वक्त। जी जी जाइए, मैं चलता हूँ। ठीक है जाइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कमरे की 4 दीवार में नाश्ता खुद ही बना के खाते हो। अरे कहाँ है बहन जी? क्या मैम पानी क्यों नहीं आ रहा? टंकी में खत्म हो गया है। पानी नहीं आ रहा? हाँ। अरे नहीं नहीं, मैंने सुबह तो वो मोटर चलाई थी। अरे मैं नहाने जा रही थी, पानी नहीं आया अभी तक। पानी नहीं आ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है खत्म हो गया होगा। एक काम करा करो, अगर आपको पानी की इतनी जरूरत है तो आप नीचे जो है ना वो बोर्ड लगा हुआ है, वो बटन दबा दिया करो, समर चल जाया करेगी। एक तो आप उठती 10 बजे हो। हाँ वो लेट सोती ना, इसलिए। लेट सोती हो? हाँ। अच्छा अभी आप नहाई नहीं है तो नाश्ता हो गया? नाश्ता नहीं दीदी, मैं नाश्ता बनाती नहीं हूँ, बाहर से मंगा लेती हूँ, तो वो लेके चले गए नाश्ता। बाहर से? हाँ बाहर से अभी मतलब हो गया नाश्ता आपका? हाँ नाश्ता तो मैंने सुबह उठते ही कर लिया था। मुझे सुबह सुबह भूख लगती है, उठती मुझे। बाप रे।
दिलद्दर आ गए मेरे घर में। क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। वो अच्छा एक बात बताओ, पूरी रात आप करती क्या हो? इतनी लेट सोती हो? दीदी कुछ नहीं, वो मैं क्या नाम है 1:30 बजे तक अपना काम करती हूँ। 1:30 बजे तक? हाँ 1:30-2 बजे तक। मतलब कौन सा काम? अरे वो मैं गूगल पे अपना ऑनलाइन वर्क करती हूँ। ऑनलाइन वर्क मतलब कैसा? अरे दीदी आप नहीं समझोगे, आप पढ़ ली हो ना इसलिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? पूरी 10 क्लास पढ़ी हूँ मैं। अच्छा हाँ। तो भी आप नहीं समझ पाएंगी। क्यों नहीं समझ पाऊंगी? समझाओगी तो समझूंगी, क्यों नहीं? मैं ऑनलाइन का काम करती हूँ। ऑनलाइन जैसे शॉपिंग वगैरह करते हैं लोगों, तो वो करवा ऑनलाइन में शॉपिंग वगैरह। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है। जिसका जैसे घर चले। अच्छा नाश्ता, आपके पति तो कह रहे थे कि मैं नाश्ता करके जाता हूँ, तो जब आप नाश्ता बनाती नहीं हो तो बेचारे खा के क्या जाते हो? वो ऑनलाइन मंगाती हूँ ना मैं इसलिए। कितने बजे? सुबह ही मंगा लिया था मैंने, तो मैंने नाश्ता किया था। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है। जाइए मैं समर चला देती हूँ। ओके चला दीजिए। ठीक है। मुझे नहीं पता थी दिलद्दर आ गया हमारे घर में। अरे कहाँ हो? सुन रही हो? दिलद्दर बना गया पूरा। क्या बड़बड़ा रही हो सुबह सुबह? सपने बपने देख के आई हो क्या? बड़बड़ा नहीं रही हूँ तो? मुझे किराएदार कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे तो पता थी, पहले ही पता थी तुम पूरा पूछोगे नहीं क्यों ठीक नहीं लग रहे? अरे मुझे पता है ना, दिमाग में पहले ही फितूल भर रखा है उन किराएदारों के खिलाफ, तो तुमसे पूछना ही बेकार है। तुम तो पहले से ये कह रही थी कि उसको कमरा ही मत दो। अरे मैंने कोई फितूल नहीं भर रखा, मैं ये कह रही हूँ एक बात बताओ। सुबह उठते ही बिस्तर में से खा लेते हैं बगैर ब्रश किए, बगैर फ्रेश हुए, बगैर मुंह धोए? मैं तो ये कह रहा हूँ रात का खाया सुबह फ्रेश हुए, या सुबह का खाया रात को फ्रेश हुए, तुम्हें फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। किस बात का? क्योंकि वो हमारे घर में रह रहे हो, ये दिलिद्दरपना मैं अपने घर में नहीं देख सकती। दिलिद्दरपना? तुम वही कमारू वाली बात, दिलिद्दरपना। मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें अपनी पूजा पत्री से मतलब है, तुम अपनी पूजा करो, तुम अपनी माता को मनाओ ना। दूसरे की माता को मनाने का क्या फायदा? अरे ऐसे माता कहाँ पूजा पाठ लगती है, तुम्हें पता तो है। तो पूजा पाठ क्यों नहीं लगेगी? वो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, उनका कर्म उनके साथ है, तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ है। लेकिन है तो हमारे घर में ना। मैं तो कह रही हूँ आज ही इसके पति को आ जाए, मैं खाली करा दूंगी बस। तुम हो गई हो पागल, तुम्हारी जो है थोड़ा सा माइंड जो है ना चल गया है, वही गांव की बातों को लेकर बैठी हो। अरे अब वहां से निकलो भाई, अब हम शहर में रहने लगे हैं, अपना मकान है, खुद का घर है, सारी चीजें एकदम सेटल्ड है हम, और कहाँ उन बातों को लेकर बैठ जाती हो? शहर में आने का मतलब ये नहीं होता कि अपने कुछ पुराने विचारों को भूल जाएं, समझे? मैं तो कह रहा हूँ पुराने विचारों को भूलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास आदमी पूरा पुराना हो। देखो मेरी बात सुनो, वो है किराएदार, वो तो मैं ये कह रहा हूँ वो खाएं ना खाएं, भूखे मर जाएं, बीमार हो जाएं, एक दूसरे से लड़ें मारें काटें या नंगे सोएं, हमें क्या करना? हम किसी की पर्सनल लाइफ में क्यों घुस रहे हैं? ठीक है, तुमसे तो दिमाग ही मारना बेकार है, जो करना है करो। सिचुएशन ही समझ में नहीं आती इस औरत की यार, पता नहीं क्या बातें लेकर बैठ जाती है। कोई आया है बंदा, वो जिसके जैसे रहने का तरीका वो वैसे ही तो रहेगा, इसके लिए तरीके थोड़ी बदले जाएंगे। सुनिए, वो मैं जरा मम्मी के पास जा रही हूँ, मैं आ जाऊंगी क्योंकि घर पे अकेली है वो। मैं आ जाऊंगी, थोड़ा टाइम लग जाएगा, शाम तक आ पाऊंगी। हाँ तो डर लग रहा है उन्हें? अरे बूढ़ी हो गई है यार। अरे डर नहीं लग रहा, उनकी वैसी तबीयत सही नहीं रहती, उन्होंने बोला बेटा तो एक ना एक दिन तो सबको परमात्मा के पास जाना है ना, आज चली जाएंगी तो क्या है? जब भी बोलते हो ना अच्छा तो बोल नहीं पाते हो, जब अच्छा नहीं बोल पाते हो तो बुरा भी मत बोला। हाँ तो जाओ। वो क्या कहते हैं, वो गेट मत खुला छोड़ना, ठीक है? क्योंकि किचन में वो घुस जाती है बिल्ली, दूध फैला गई तो, ठीक है? वो गेट लगा के रखना और छत पे मत जाना, ठीक है? हाँ मैं चल रही हूँ, और ऊपर मत जाना, ठीक है? अपने घर में ही रहना, ठीक है? अपना ही घर है ऊपर भी, और तुम्हें क्या मैं यहाँ का कुक लगता हूँ? है नौकर हूँ? कौन हूँ मैं लुगाई हूँ, औरत हूँ, क्या हूँ मैं? है? अरे यार अगर थोड़ा सा किचन देख लोगे तो तुम्हारी क्या मर्दानगी की कुछ टिप्पणियां घट जाएंगी। हाँ घट जाएंगी, मेरा आत्मविश्वास घट जाएगा। अच्छा अपना आत्मविश्वास अपने पास रखिए, मैं जा रही हूँ। और हाँ उसके पास मत जाना बिल्कुल भी, उसके पास मत जाना बिल्कुल भी, और जल्दी निकलना, कहीं ऐसा ना हो कि माँ के चक्कर में उसमें वहां पे बुराइयां करने लग जाओ दूसरों के घरों की। तुम्हारी आदत के बारे में अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। कोई है? हाँ जी आप? जी हम। ये चाय क्यों लेके आए हैं? आपके लिए। अरे नहीं। क्यों?
ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा ताजगी आ जाएगी, Thank और you. ताजगी भी तो आना ज़रूरी है। जी। थैंक यू की बात नहीं है, मुझे लगा कि आपको चाय की ज़रूरत होगी, क्योंकि दूध वाला तो अभी आपके यहाँ दूध देने आता नहीं। नहीं ना, मंगा लेती हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन मंगाने की क्या ज़रूरत है जब ऑफलाइन सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर, दूधिया आता है ना। जब क्या नाम है, स्विगी पे ऑप्शन हो गया है दिल्ली में, पूरे दिल्ली में ऑप्शन हो गया आने के लिए, घर पे आके दे जाए तो क्या जरूरत है बाहर जाने की। हाँ, ये भी बात सही है। हाँ। पता नहीं क्या क्या ऑनलाइन हो गया, अब तो हर हाँ। चीज़ ऑनलाइन आने लगी है ना। वैसे आपके जो हस्बैंड हैं, खैर यहाँ अब तो है नहीं, अब तो शायद जॉब पर गए होंगे, क्या करते हो? अरे कुछ नहीं, वो इंजीनियर है। मुझे तो उनको देखकर ऐसा लगा कि कोई किसी उसके प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं शायद। जी, नहीं। लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही बताया कि इंजीनियर है। हाँ, चलो अच्छा है, जिसके साथ जैसे भी रिलेशन रहे और आप खुश हैं तो इससे बेटर क्या बात है। जी। हाँ, वैसे चाय पीकर तो बताइए मैंने कैसी बनाई नहीं, है? चाय आपने बहुत अच्छी बनाई है। पी कब है आपने? हाँ, पी है अभी आप। शिप ली थी, मेरे सामने लीजिए। थैंक यू। मैं ये कह रहा था, वैसे आप क्या करते हैं? मैं पहले मैं गांव में रहता था, काफ़ी सारी खेती थी। हाँ। खेती काफ़ी होने के बावजूद पापा की डेथ होते ही मैं वहाँ से थोड़ा सा खेती को बेच कर और यहाँ शहर में शिफ्ट हो गया। शहर में शिफ्ट हो गया, अपना बिजनेस जमा लिया। अपना बिजनेस जमाने के बाद ये घर मकान बनाया। अब सोचता हूँ कि कुछ नए बिजनेस में अच्छी बात है, करिए। पैसा डालूं। पर एक बात ये बताइए, हम्म। आप तो हाउस वाइफ हैं, आप कुछ नहीं करती? नहीं, मैं हाउस वाइफ नहीं, मैं घर में ही बैठे बैठे काम कर लेती हूँ अपना। कैसा काम? ऑनलाइन का काम कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने समझा कोई और काम। नहीं। वैसे अच्छी बात है भाई, आजकल अपने हाथों पैरों, वो कहते हैं ना, पुराने लोग कह के गए थे कि बच्चों को जब तक पैरों पर खड़ा ना हो जाए तब तक उसको लाइफ को सेटल नहीं करना चाहिए। आप तो पैरों पर खड़ा हो गई। वैसे कितना कमा लेते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड कमा लेते हैं 50 रुपये साल, इतने मेरे को मिल जाते होंगे। बस 1 लाख में हो जाता है? हाँ चलिए ठीक है, अच्छा है। जी। वैसे जी, कॉफ़ी कैसी रही? बहुत अच्छी। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। बिल्कुल। क्या वो कुछ सोच नहीं दिया? आपकी वाइफ क्या सोच रही थी? क्या? आपकी वाइफ क्या करती है वैसे? मेरी वाइफ कुछ नहीं करती, हाउस वाइफ है। और क्या करेगी? अच्छा। किचन का काम करती है, घर का काम करती है, झाड़ू करती है, पोंछा करती है, पढ़ी लिखी नहीं है क्या? थोड़ा पढ़ी लिखी हो? हाँ पढ़ी लिखी है ना। कितनी? हाई स्कूल फेल है। फेल हाई स्कूल? हाँ। मुझे तो पास बता रही थी। सही से बताऊँ ना, हाँ। वो झूठ बोलती है। वो हाई स्कूल फेल भी नहीं है, वो 8th क्लास है बस। ओ, तब भी ये ऐसी है, दिखता है, दिखता है। सोच दिख जाती है। हाँ हाँ, 8th क्लास। 8th क्लास करने के बाद फिर शायद उसके घर पर परिवार वालों ने पढ़ाया नहीं। ये तो वो- शादी कैसे कर ली आपने? शादी? हाँ। उसमें भी एक वजह है। शादी कैसे कर ली? वैसे आपने कैसे शादी कर ली? अरे पूछिए मत, बस ऐसे ही है। ऐसे ही? खुश नहीं है आप? अब ऐसे ही समझ लो। खुश तो हम भी नहीं है, पर क्या करें, किसी को अपनी तन्हाई का राज बता भी तो नहीं सकते, लोग हंसी उड़ाते हैं। ये तो है, किसी को नहीं बता सकते हम लोग। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। सेम सिचुएशन मेरे साथ भी है, अच्छा। पर किसी से कह नहीं सकता। हाँ, ये पर तो है। एक बात तो है, जब 2 कमजोर आदमी टूटे हुए और जब एक साथ मिल जाए ना, तो शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ को थोड़ा ठीक कर सकें। तो क्यों ना इस बात पे दोस्ती कर ले हम। शायद वो दोनों जैसे हैं, लेकिन हम दोनों तो अच्छे हैं ना। इस दोस्ती के सहारे हम दोनों एक दूसरे की तन्हाइयाँ काट सकते हैं बातें करके। जी। तो मैं दोस्ती को डन समझूं? हाँ। वैसे सॉरी, अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ऊपर से सिर्फ हल्की सी आवाज़ लगा देना, बिल्कुल। मेरे कानों तक जोर से पहुंचेगी और मैं तुरंत आपके पास Sure. हाजिर हो जाऊंगा। जी। ओके, बाय बाय। टेक केयर। सर? अरे सर, सर कहाँ है? जी सर। जी। कौन से सर? आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड? हाँ। क्या काम है उनसे? अरे उनसे कुछ काम था, थोड़ा उनसे। ऐसा कौन सा काम है जो आप मुझे नहीं बता सकती? अरे कुछ नहीं, उनसे थोड़ी कुछ बात करनी थी बस खाली। क्या बात करनी थी? आप मुझे बता दो, मैं बता दूंगी उनको। कुछ नहीं, उनसे ही करनी थी। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ। अरे मैं उनकी बीवी हूँ, आप मुझे बता सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बस ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर आप इतना नथिंग स्पेशल। ओके, चलते। कहाँ हो? सुन रहे हो? तो ये सुनते नहीं है। क्या कर रहे थे अंदर?
मैं डांस कर रहा था, आंखें मीड़ने का मन किया तो मीड़ ली जबरदस्ती। बोल ये तुमने कैसे किराएदार रखे? कैसे रखे? मैं चाहती हूँ कि इन्हें निकाल दो। क्यों? हाँ, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं आ रहे, बस मुझे नहीं रखने। वही बात हो गई कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली, कुछ समझ में तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? अगर कौओं को कपड़े पहना दिए जाएं तो वो साहब नहीं कहलाते हैं, है ना? तुम सिचुएशन अपनी समझ में आ रही है? बकवास बंद करो, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बक रहे हो। मैं ये बक रहा हूँ हाँ। कि तुम हो, मैं तुमसे क्या कहूँ, हाँ, बोलो, पढ़ी लिखी बोलो। तुम हो नहीं, हाँ। 8वीं तक हो, तो शादी क्यों अब की? तुम लोगों को तुम्हें ये लगता, मेरा नसीब था वो बुरा वाला। बुरा तकदीर वाला दो मतलब? तरीके से होती है, दोनों हाथों में, सीधे में अच्छी और टेढ़े में बुरी। मेरी डेढ़ी पे लिख गई। मजाक कर रहा हूँ। तुमको मालूम है क्या लगता है कि तुम पुरानी उसमें रह के आई हो ना, गांव देहात में, तो आजकल वही सिचुएशन तुम्हारे माइंड के आगे पूरा घर कर गई है। अब वो इतने पढ़े लिखे लोग, सज्जन लोग, जेन्युइन लोग हमारे घर में आके बस गए, तो उन लोगों का रवैया तुम्हें इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बोलो। चलो मैं इन सारी बातों से सहमत हूँ। हाँ, होना पड़ेगा, हकीकत है ना। वो यहाँ पे आई थी उनकी मैडम और बार बार पूछ रही थी सर सर। तो तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? क्यों देती? तो मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, मैंने पूछ लिया। अच्छा, मैंने क्या की पूछ- क्या बात है मुझे बताओ, मैं उनकी वाइफ हूँ, मुझे क्या बता कहा देना। उन्होंने? हाँ? मेरा मतलब क्या कहा उन्होंने? मतलब अरे क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, वो कुछ बोल के चली गई। क्या? यूँ करी ठीक है मैं बाद में आ जाऊंगी। आज तो वो आ गई है, ठीक। वो अपने रूम में ही रहे उधर ही, और वरना यहाँ से खाली कर दो, बस मैं इतना चाहती हूँ। मैं बोल दूंगा कि वो अपने रूम में रहे, मैं चला जाऊंगा। हैं? मेरा कहने का मतलब है तुम उस बात की चिंता मत करो, टेंशन फ्री रहो, एकदम आराम से रहो, रिलैक्स रहो। तुम्हें इस बात की चिंता है ना कि वो मेरे रूम में ना आ जाए या हमारे रूम में ना आ जाए, तो वो नहीं आएगी यार। अरे आने की चिंता नहीं है यार, इस तरीके से क्यों पूछ रही थी वो तुम्हें? कैसे? क्या मतलब है? किस तरीके से हाँ, पूछा? सर हैं, हाँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। अरे मुझे बताओ यार, मैं बीवी हूँ, मुझे नहीं बता सकती? नहीं ऐसा कि होता है। नहीं मैं आपको नहीं बता सकती। कुछ क्यों बात- नहीं बता सकती? कुछ बात पर्सनल भी होती है भाई। गीता तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? अच्छा, हाँ, अगर कोई आदमी मेरे लिए ऐसा बोले कि मुझे आपकी बीवी से बात करनी है, कुछ बात पर्सनल है, तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा? शायद उस टाइम मेरा नसीब अच्छा होगा वो। तुम मैं अपनी- मजाक कर रहा हूँ पागल। तू चिंता मत करा कर, मैं तेरे अलावा किसी को देखूंगा ही नहीं भाई। फालतू में इतना माइंड पर स्ट्रेस ले रही है। अरे देखने की बात नहीं है, देखो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसका आदमी एक तो वैसे सीधा से ओहो, सीधा सा इतना है। प्यार मुझ पर है? आनी नहीं चाहिए बस। अरे नहीं आ रही बाबा। इसके पति से ही बात करती हूँ। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, आप हमेशा खांस के ही आते हैं, आप एक बार अपना चेकअप करा लो, कोई प्रॉब्लम ना निकल आए। जी। क्योंकि आपकी बीवी को तो आपकी चिंता रहती नहीं होगी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं सही बात कर रही हूँ, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी इसलिए आई हूँ। इम्पोर्टेंट बात है? जी, जी बताइए। बात कुछ ऐसी है कि आप अपनी बीवी पे थोड़ा लगाम कस के रखें तो ज्यादा अच्छा है। लगाम? हाँ, आप ये किस तरीके की बातें कर इस रही हैं? तरीके बहन की जी? बात कर रही हूँ कि वो कल हमारे रूम में चली आई। अरे हम किसी भी व्यवस्था में व्यवस्था? मतलब सॉरी रूप में हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ है, कोई बहन भैया तो है नहीं। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ, पर देखो वो भी तो महिला है। हस्बैंड वाइफ होते हैं। नहीं अपना- वो भी तो महिला है। अगर वो आपके रूम में आ गई है तो खैर नहीं, महिला है, लेकिन एक दूसरी महिला के साथ पुरुष भी है, उसका हस्बैंड है। अगर मैं आपके रूम में आऊं और आप दोनों जैसे भी हो, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं ठीक बोल रही हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? गलत लगेगा। गलत लगेगा ना? मैं मना कर तो दूंगा। आप अपनी बीवी को समझाओ, लगाम को खींच के रखो, ये लल्लू बने मत रहा करो। आप ठीक ये है? इस तरीके की बातें नहीं किया करें कि लल्लू। और हाँ, अगर ऐसी बात अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई ऐसा पढ़े थोड़ी लिखे है। हो नाम के, अपनी बीवी के आगे ना कुछ नहीं हो तुम। गाय होती है ना गाय, उसे कुछ भी खिला लो, उसे स्वाद का कुछ पता ही नहीं लगता, तुम वो हो। आप सॉरी ये- मैं आपसे इतनी बातें बोल रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वो मेरे पति को क्यों पूछ रही थी? कोई बात क्या नहीं। मतलब है भाई? अरे कोई बात नहीं बहन जी। अपनी बीवी को समझा दो। मैं और वरना अपना रूम देख लो, मैं खाली करवा दूंगी। नहीं मैं मना कर दूंगा। समझा लेना अपनी मैं बीवी मना को, कर दूंगा। ठीक ठीक है? है, ठीक है। हाँ, एक तो कपड़े इतने कसे हुए पहनती है वो उसको आदत है जी बहन जी। इतनी मॉडल बीवी से शादी करने की किसने बोल दी थी आपसे? आप खुद को देखो और उसको देखो। चलो जाओ अब, ठीक समझा लेना। ठीक है, मैं समझा लूंगा। उसको बताऊं मैं। वैष्णवी
क्या है, क्यों चीख रहे हो इतना? वैष्णवी ये गलत बात है। हाँ? कौन सी बात? अरे तुम एक बात बताओ, तुम बिना बताए किसी दूसरे के रूम में क्यों जाती हो? मैं कब गई रूम में? किसके रूम में गई मैं? अरे वो आई थी मकान मालकिन, पागल वागल होगी क्या? बहन जी आई थी, मुझसे बोला उन्होंने कि हम चाहे किसी भी अवस्था में सही, हाँ, और तो और वो तुम्हारी पत्नी बिना बताए हमारे रूम में आ जाती है। तो मैं कब गई उसके, मैं कब उसके रूम में देखो गई? ये गलत बात है। इसका मतलब मैं तुमसे कुछ कहता नहीं हूं तो तुम जो मन चाहे जो करोगी तुम। ऐसा पहले तो धीरे बोलो, ठीक है ना? ज्यादा तेज बोलने की जरूरत नहीं है। मैं किसी के रूम में नहीं गई। माफी चाहता हूँ। वो कह रही थी, अब तुम्हें पता तो है, देखो ऐसे अच्छा नहीं लगता। और देखो अगर कोई, देखो वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो अपने रूम में हैं, अगर रूम से बाहर हो तो कभी भी कैसे भी मिल लो उनसे। अरे कोई काम होगा तो जाऊंगी नहीं क्या मैं? अरे कुछ काम था इसलिए मैं चली गई। तो तुम मुझे बताती। बाहर से आवाज लगाई थी मैंने। तो बाहर से आवाज लगाई थी, ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे तो बताती। तुम बिना बताए हर चीज हर डिसीजन अपने आप से ले लेती हो। मुझे ना अपने डिसीजन लेने की किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत गलत बात है ये। अब मैं अपने काम से भी जाऊंगी, रहो तुम। वैष्णवी